इस दिन विवाहित औरतें वट वृक्ष की पूजा करते हैं। इस पूजा का मुख्य उद्देश्य अपने पति की लंबी उम्र की कामना करना है और अपने वैवाहिक जीवन के सुखमय बनाना है। वट सावित्री का व्रत सौभाग्य प्राप्ति के लिए एक बड़ा व्रत माना जाता है। अभी हम वट सावित्री की कथा आरंभ करते हैं। प्रसिद्ध तत्वज्ञानी अश्वपति भद्र देश के राजा थे। उनको संतान सुख नहीं प्राप्त था, इसके लिए उन्होंने 18 वर्ष तक कठोर तपस्या की, जिसके उपरांत सावित्री देवी ने कन्या प्राप्ति का वरदान दिया। इस वजह से जन्म लेने के बाद कन्या को नाम सावित्री रखा दिया। कन्या बड़ी होकर बहुत रूपवान और गुणी बनी। योग्य वर न मिलने की वजह से राजा दुखी रहते थे। राजा ने कन्या को खुद वर खोजने के लिए भेजा। जंगल में उसकी मुलाकात सत्यवान से हुई। खुदमसेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में स्वीकार कर लिया। की जानकारी के बाद ऋषि नारद जी ने अश्वपति सत्यवान की अल्पवायु के बारे में बताया। माता पिता ने बहुत समझाया, परंतु सावित्री अपने धर्म से पीछे नहीं हटी। जिनके जिद के आगे राजा को झुकना पड़ा। सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। सत्यवान बड़े गुणवान, धर्मात्मा और बलवान थे। वे अपने माता पिता का पूरा ख्याल रखते थे। सावित्री बहन राजमहल छोड़कर जंगल की कुटिया में आ गई थी। उन्होंने वस्त्र आभूषणों को त्याग कर अपने अंधे सास ससुर की सेवा करती थी। सत्यवान की मृत्यु का दिन निकट आ गया था। नारद ने सावित्री को पहले ही सत्यवान के मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। समय नजदीक आने से सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि के कहने पर पितरों को पूजन किया। प्रत्येक दिन की तरह सत्यवान भोजन बनाने के लिए जंगल में लकड़ियाँ काटने जाने लगे थे, तो सावित्री उनके साथ गई। वह सत्यवान के महाप्रलय का दिन था। सत्यवान को लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर चढ़े, लेकिन सिर चकराने की वजह से वो नीचे गिर पड़े। सावित्री पति का सिर अपनी गोद में रखकर उन्हें सहलाने लगी। तभी यमराज आते दिखे, जो सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। बहुत मना किया, परंतु सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पति देव जाते हैं वहाँ मुझे जाना ही चाहिए। बार बार मना करने के बाद भी सावित्री पीछे चलती रही। सावित्री की निष्ठा और पतिव्रता को देखकर यम ने एक एक करके वरदान में सावित्री के अंधे सास ससुर की आंखें दी। उनका खोया हुआ राज्य भी वापस कर दिया। सावित्री को लौटने के लिए कहा। वह लौटी कैसे? सावित्री के प्राण तो यमराज लिए जा रहे थे। यमराज ने फिर कहा कि सत्यवान को छोड़कर चाहे जो मांगना है मांग सकती हो। इस पर सावित्री ने अपनी सौभाग्यवती और 100 संतानों का वरदान मांग लिया। यम ने बिना विचारे प्रसन्न होकर तथास्तु बोल दिया। वचनबद्ध यमराज आगे बढ़ने लगे। सावित्री ने कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ। आपने मुझे पुत्र वधू का और आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गए। माता पिता का दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई और उनका राज्य भी वापस मिल गया। इसी प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री की तरह ही अपने सास ससुर की उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विविधों वट सावित्री का वध करने और इस कथा को सुनने से व्रत रखने वाले के वैवाहिक जीवन के सभी संकट टल जाते हैं और उनका जीवन सुखमय व्यतीत होता है।